श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 27, 28, 29। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सीतातपत्र व्यजनेरुपस्कृतः प्रसून वर्षेरभिवर्षितः पथि पिशंगवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचाप वैद्युतेः। सीतातपत्र श्वेत छाता व्यजनेः चामर से उपस्कृतः झला जाकर प्रसून फूलों की वर्षे है वर्षा से अभिवर्षितः आच्छादित होकर पथि मार्ग पर पिशंगवासा पीताम्बर से वनमालया फूलों के हारों से बभौ हो गया घना बादल यथा जिस प्रकार अर्क सूर्य उडुप चंद्रमा चाप इंद्रधनुष वैद्युतेः बिजली से। अनुवाद। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चंवर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य चंद्रमा बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तमुतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये भागवत कक्षा में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है और द्वारका के निवासी भगवान जब राजमार्ग पर निकल रहे हैं राजमार्ग से तो किस प्रकार द्वारका के निवासी भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये देखा था कि 24 से लेके 27 श्लोक, 24 श्लोक संख्या 24 से श्लोक संख्या 27 तक भगवान का सौंदर्य जो अपने आप में एक महोत्सव है उसका वर्णन हम सुन रहे हैं। ठीक है, तो हमने 24 से 27 श्लोक में क्या श्लोक था? राजमार्गम गते कृष्णे। 24वां श्लोक क्या था? राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रिय, है ना, हर्माणि आरुरुहुर्विप्र तद इक्षण महोत्सवः। ठीक था, ये था 24वां श्लोक। क्या था? राजमार्गम गते कृष्णे, जब राजमार्ग से कृष्ण जा रहे थे, है ना, राजमार्ग से जब कृष्ण जा रहे थे तो क्या हुआ? द्वारकायाः कुलस्त्रिय, जो द्वारका के अच्छे घरानों की स्त्रियां थी वो हर्माणीर आरुरुहुर विप्र, हे विप्र शौनक, वो अपने भवनों के ऊपर छज्जे पे जा चली गई, सब काम छोड़ छाड़ के। क्यों? तद इक्षण महोत्सव, तद मतलब कृष्ण का इक्षण, कृष्ण का दर्शन करना वो एक महोत्सव मानती थी कि भगवान का दर्शन ही हमारे नेत्रों का सबसे बड़ा उत्सव है, महोत्सव है। तो इस प्रकार
हमने पहला श्लोक देखा है किस प्रकार भगवान का राजमार्ग पे सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, जो अपने आप में महोत्सव है। तो क्यों भागी स्त्रियां, क्यों भागी? जब वो रोज़ ही भगवान के दर्शन करती थी, फिर भी वो सब काम काज छोड़ के क्यों उत्सुकता से भगवान के दर्शन के लिए भागी? तो कह रहे हैं नित्यम निरीक्ष्यमाणानाम। नित्यम निरीक्ष्यमाणानाम मतलब वो रोज़ देखते थे भगवान को, और देखते ही नहीं थे, निरीक्ष्यमाणानाम बहुत अच्छी तरह सुपरविजन करते थे। यद्यपि द्वारकौकसाम, यद्यपि द्वारका के निवासी नित्यम निरीक्ष्यमाणानाम रोज ही भगवान को देखते थे, लेकिन न ही वितृप्यन्ति ही दृश, लेकिन फिर भी उनकी आंखें, उनकी दृष्टि कभी भी तृप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? श्रियो धामांगम अच्युतम, क्योंकि सभी प्रकार का सौंदर्य भगवान के दिव्य अंगों, भगवान का दिव्य अंगी सभी प्रकार के सौंदर्य का धाम है ना। और वह कैसा कैसा सौंदर्य है? अच्युतम, वो कभी भी भगवान से अलग नहीं होने वाला है। भगवान का सौंदर्य, भगवान के गुण कभी भी भगवान से च्युत नहीं होने वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं श्रियो धामांगम अच्युतम। और फिर उनके अंगों के कौन कौन से अंगों की विशेषताएं बताई है, वो हमने कल देखा था। क्या था? श्रियो निवासो यस्योरः हैं, वो भगवान की छाती है, भगवान का वक्ष स्थल है, वहाँ पे हमेशा लक्ष्मी जी का निवास स्थल है। श्रियो निवासो यस्योरः पान पात्रम मुखम दृशाम, और जो आँखें जो सदैव सुंदर चीज़ें देखने के लिए लालायित रहती है, उनके लिए भगवान का मुख पान पात्र के समान है, या भगवान का मुख ही उन आँखों का निवास स्थल है। कैसा है? पान पत्रम, भगवान के मुख द्वारा भगवान के ही मुख का सौंदर्य का पान कर रहे हैं। पान पात्र मुखम दृशाम बहावो लोकपाला नाम, और भगवान की जो भुजाएं हैं वो सभी बड़े बड़े दिग देवता, लोकपाल देवताओं की आश्रय स्थल है, निवास स्थल है। और सारंगाणाम पदाम्बुजम, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने सार को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने सार का गुणगान करते हैं, उनके लिए भगवान के चरण कमल निवास स्थल है। तो ये हमने श्लोक भगवान के मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के लिए भागवतम नित्य सुनना चाहिए, है ना। अगर हम मृत्यु पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, मृत्यु हम पे लादी गई है, हम मृत्यु के अधिकारी नहीं हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे कोई जेल जाता है तो जेल का, उसने कुछ गलत काम किया तो ही जेल जाता है ना। हर एक व्यक्ति तो जेल जाने का अधिकार नहीं रखता है। उसी प्रकार से हमें किसी को भी, जैसे हम कभी किसी को बोलते हैं कि जन्म मृत्यु से, तो बोले भाई साहब ये तो आनी है, इससे कौन टाल सकता है? नहीं, मृत्यु टाली जा सकती है, मृत्यु पे विजय प्राप्त की जा सकती है भागवत सुन के, जैसे परीक्षित महाराज ने भागवतम सुनी थी, है ना। तो हमें बहुत ही ध्यान से भागवतम को, एक एक श्लोक का हमें अच्छी तरह से मनन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और पठन करना चाहिए, और अध्ययन करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के लिए भागवतम से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान जब राजमार्ग पर चल रहे हैं, राजमार्ग पर चलते चलते उनका क्या, उनकी शोभा है, क्या उनका सौंदर्य है, उसका वर्णन है। कहाँ पे चल रहे हैं? राजमार्ग पे चल रहे हैं। और उनकी सौंदर्य को कोई प्राकृतिक चीज़ों से, कुछ प्राकृतिक चीज़ों से उनके सौंदर्य की उपमा दी गई है ना। तो वो हम देखेंगे कि आज के श्लोक में किस प्रकार भगवान का राजमार्ग पर पैदल चलते चलते सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, क्या उनकी शोभा है, वो देखते हैं हम आज। तो कह रहे हैं सीतात पत्र व्यजनेर उपस्कृतः। तो सीतात पत्र, सीत मतलब सफ़ेद, आत पत्र मतलब छतरी। सीतात मतलब सफ़ेद श्वेत छतरी के द्वारा, और व्यजनेर मतलब चांवर के द्वारा। चांवर होते हैं ना, वो सफ़ेद बाल होते हैं। तो श्वेत छतरी के द्वारा, जैसे भगवान, देखिए हमने कल उसमें भी डाला है, कल भागवतम का जो आया है ना, वो उसका ग्रुप में
उसमें भगवान की छवि अगर आपके पास मोबाइल है तो देख सकते हैं, वो सेम यही श्लोक से हमने संबंधित वो डाली है। अगर कल का आपके पास भागवतम का इनविटेशन है तो उसमें देखिए भगवान चल रहे हैं और दोनों तरफ, एक तरफ सात्यकी और एक तरफ उद्धव भगवान को चावल हिला रहे हैं। देखिए इतना ध्यान कौन देगा। कल रामतीर्थ जी ने बहुत अच्छी बात बताई, बोले प्रभु जी आपका नाम नीचे है और जो प्रसाद स्पॉन्सर कर रहा है उसका नाम ऊपर है, तो प्रॉपर नहीं है। ध्यान देना चाहिए हर चीज़ पे, है ना। देखा फोटो देखी वो, तो भगवान चल रहे हैं, ऊपर छतरी है, दोनों साइड चांवर से सात्यकी और उद्धव चांवर हिला रहे हैं भगवान को, पंखा हिला रहे हैं। और सीतात पत्र व्यजनेर उपस्कृत, उपस्कृत मतलब भगवान सेवित हो रहे हैं। उपस्कृत का मतलब सेवित हो रहे हैं, किसके द्वारा? सफ़ेद छतरी के द्वारा और चांवर के द्वारा। मतलब उनके ऊपर सफ़ेद छतरी, वो चल रहे हैं तो ऊपर क्या है? उनके ऊपर सफ़ेद छतरी और दोनों साइड क्या है? चांवर हिलाई जा रही है ना। प्रसून वर्षेर अभिवर्षितः पथि। प्रसून, प्रसून मतलब फूल, और वर्षे मतलब फूलों की वर्षा से, अभिवर्षित, अभिवर्षित मतलब आच्छादित हो जाते हैं वो। पथि, पथि मतलब मार्ग पे सब जगह फूल ही बिखरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब भगवान पे फूल की वर्षा कर रहे हैं और फूल सब पथि, मार्ग पे सब फूल गिरे हुए हैं। पिशंग वासा वनमालया बभौ। पिशंग वासा, भगवान के जो वास हैं, भगवान के जो वस्त्र हैं वो पिशंग हैं, वो पीताम्बर हैं, पीत वस्त्र हैं। पिशंग वासा वनमालया बभौ। और वनमाला, वनमाला मतलब वनों के फूलों की फ्रेश माला। ज़्यादातर भगवान वैजयंती माला पहनते हैं और वैजयंती माला में 5 अलग अलग कलर के फूल होते हैं। तो भगवान बभौ, बभौ मतलब सुशोभित हो रहे थे, किसके द्वारा? पीत वस्त्रों के द्वारा और वैजयंती माला के द्वारा, है ना। तो कैसे समझना चाहिए 2 लाइनों को? हमें कैसे समझना चाहिए कि राजमार्ग पर भगवान सफ़ेद छतरी के द्वारा और क्या कहते हैं, चांवर के द्वारा सेवित हो रहे थे और साथ में फूलों की वर्षों के द्वारा आच्छादित हो रहे थे और पीताम्बर, पीत वस्त्रों और वनमाला के द्वारा सुशोभित हो रहे थे। जिस प्रकार, क्या लिखा हुआ है आगे नीचे, क्या लिखा हुआ है? घनो, घनो मतलब बादल, और यथा मतलब जिस प्रकार। जिस प्रकार बादल अर्क, उड़ूप, चाप और विद्युत से सुशोभित होता है। अर्क मतलब सूर्य, उड़ूप मतलब चंद्रमा, चाप मतलब मेघधनुष, है ना। चाप मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, है ना। चापम को क्या कहते हैं? धनुष, है ना। भागवत की गीता के पहले अध्याय में सशरम चापम शोक संविघ्न मास, अपना धनुष साइड पे रख दिया। तो इंद्रधनुष और विद्युत मतलब बिजली। तो भगवान किन के द्वारा सेवित हो रहे थे? 4 चीज़ों के द्वारा। छत्र, चांवर, व्यजन चांवर, वनमाला और पीताम्बर, ठीक है। भगवान किन चीज़ों के द्वारा सेवित हो रहे थे? इन 4 चीज़ों के द्वारा। अब ये 4 चीज़ें और भगवान टोटल कितने हुए? 5। और इनकी उपमा इन 5 चीज़ों से दी जा रही है। भगवान को क्या कहा गया है? घना, घना मतलब बादल, ठीक है। अर्क को क्या कहा गया है? सफ़ेद छतरा। अर्क क्या है? सूर्य। सूर्य को क्या कहा है? सूर्य की उपमा किसके साथ करी गई है? समझ रहे हैं आप इस श्लोक को? क्या ज़बरदस्त श्लोक है ये श्लोक आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अद्भुत श्लोक है ये। 5 चीज़ें हमने पहले देखी, भगवान, पीताम्बर वस्त्र, वनमाला, सफ़ेद छाता और चामर। अब 5 चीज़ें ये नीचे वाली लाइन में आ गई सबकी सब। घना मतलब भगवान, घना मतलब बादल, बादल का मतलब भगवान। अर्क मतलब सूर्य, तो घन की उपमा भगवान के साथ, अर्क की उपमा सफ़ेद छतरी के साथ। अर्क की उपमा सूर्य के साथ कैसे हो सकती है? अर्क तो सूर्य ही है ना,
आप समझ रहे हैं बात को? अर्क की उपमा सूर्य के साथ कैसे होगी? उपमा मतलब समझते हैं, कंपैरिजन, तुलना। तो अर्क की तुलना किससे हो रही है? सफ़ेद छतरी से। उड़ूप चंद्रमा की तुलना किससे हो रही है? चांवर से। और क्या कहते हैं, वनमाला की तुलना किससे हो रही है? इंद्रधनुष से। और क्या कहते हैं, वैद्युत बिजली की तुलना किससे हो रही है? भगवान के पीताम्बर से। अब देखिए क्या ज़बरदस्त श्लोक है। अब देखिए बादल जो हैं, बादल का सबसे रिलेशन है। बादल का ये चारों चीज़, सूर्य, चंद्र और बिजली और मेघधनुष, इंद्रधनुष, ये चारों से बादल का रिलेशन है। तो कैसे रिलेशन है बादल का? बादल के ऊपर सूर्य रहता है तो बादल चमकते हैं। तो कृष्ण क्या है? बादल। कृष्ण के ऊपर सफ़ेद छतरी रख रही है तो कृष्ण चमक रहे हैं। ठीक है, छतरी कहाँ है? भगवान के ऊपर। सूर्य कहाँ रहते हैं? बादल के ऊपर। तो सूर्य की किरणों से बादल और ज़्यादा शोभायमान लगते हैं। तो वो छतरी से क्या हो रहा है? छतरी सफ़ेद है तो उसके रिफ्लेक्शन से भगवान और ज़्यादा सुशोभित लग रहे हैं। तो हो गया पहली बात। फिर दूसरा क्या बताया है? उनको चांवर हिलाए जा रहे हैं। तो इसकी उपमा किसके साथ करी गई है? तो चंद्रमा का बादलों से क्या संबंध है? तो आप रात को देखिए कभी कभी बारिश के मौसम में कि बादल हिल रहे हैं और चंद्रमा के ऊपर बादल गुजर रहे हैं। देखा कभी ऐसा सीन? है ना? तो ऐसे ही बादल चल रहे हैं और पीछे क्या है? चांवर हिला रहे हैं। देखा कितना ज़बरदस्त श्लोक है ये। और फिर बताया है पिशंगवासा मतलब उनके पीताम्बर की तुलना किससे करी गई है? बिजली से। तो बादलों पे बिजली चमकती है ना? बादलों पे क्या चमकती है? तो कृष्ण पे क्या चमक रहे हैं? पीत वस्त्र। कृष्ण पे क्या चमक रहे हैं? पीताम्बर चमक रहा है। और फिर क्या बताया है? वनमाला की तुलना किससे करी है? इंद्रधनुष से। तो वनमाला कितने कलर का होता है? वैजंती माला में 5 कलर के फूल होते हैं। और इंद्रधनुष कितने कलर का होता है ना? तो इंद्रधनुष जैसे बादलों के आगे इंद्रधनुष रहता है, ऐसे भगवान का शरीर जो बादल है उसके आगे क्या रहती है? वनमाला है। कितना ज़बरदस्त देखिए, भागवतम है। अब इसमें क्या विशेष बात क्या बताई है कि बादलों का हर एक चीज़ से संबंध है ना? और इसमें बता रहे हैं कि भगवान इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो बादल के साथ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली, इंद्रधनुष से सूर्य चमक रहा है, बादल चमक रहा। तो अब आप बताइए कि बादल के साथ ये 4 चीज़ें एक साथ हो सकती है क्या? अगर बादल है तो बादल के साथ सूर्य तो हो सकता है। अगर सूर्य होगा तो चंद्र रहेगा क्या? सूर्य के सामने चंद्र तुच्छ है। तो सूर्य और चंद्र एक साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। मेघधनुष और बिजली एक साथ रहेगी? इंद्रधनुष कब बनता है? बरसात के बाद। और बिजली कब चमकती है? बरसात के पहले। तो दोनों साथ में कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती है ना। लेकिन भगवान का विचित्र, भगवान का दिव्य चीज़ देखिए कि भगवान जब जा रहे तो चारों चीज़ें साथ में। ये भगवान का ये विशेष जो ये बताया सूत गोस्वामी ने कि यद्यपि भौतिक जगत में हम देखते हैं कि चारों चीज़ें विरोधी हैं, एक साथ नहीं रह सकती बादल के साथ, लेकिन भगवान के साथ जब इनकी तुलना करी जाती है तो विरोधी तत्व हट जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे एक विरोध है, एक चीज़ समझिए कि भगवान अनंत है, भगवान को आप नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, भगवान अनंत है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन भगवान यशोदा के द्वारा डोरी द्वारा बांधे गए, ये बात भी सही है। तो दोनों चीज़ें कैसे सही है? दोनों विरोधी चीज़ें हैं। एक तरफ भगवान को कोई बांध नहीं सकता सीमा और एक तरफ भगवान बांधे गए। तो ये कैसे संभव है? तो कह रहे हैं भगवान की अचिंत्य शक्तियों द्वारा सब कुछ संभव है। अचिंत्य शक्तियों मतलब
हम नहीं कल्पना कर सकते ऐसी शक्तियों से भगवान दो विरोधी चीज़ों का भी समन्वय भगवान में हो जाता है। जिसे बोलते हैं ना, दो विरोधी चीज़ों का भी पर्यवसान भगवान में हो जाता है। जैसे भगवान छोटे से अणु अणियान महतो महीयान, भगवान छोटे से भी छोटे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस जगत में बिल्कुल छोटा होगा तो बड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान बड़े से भी बड़े हैं। तो दो विरोधी चीज़ों का पर्यवसान भगवान में हो जाता है। कैसे? उनकी अचिंत्य शक्ति द्वारा। तो समझ गए ये श्लोक का अर्थ? कितना सुंदर श्लोक है। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चंवर अर्धवृत्ताकार में चल रहे। अर्धवृत्ताकार मतलब पता है? सेमी सर्कल। मतलब हम जैसे चांवर पूरा नहीं गोल गोल घुमाते, इतना आधा ऐसे, पूरा ऐसे ऐसे पूरा नहीं करते, हाफ सेमी सर्कल। और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। अब देखिए, मार्ग पर फूलों की वर्षा हुई थी, ये अभी तक हमने कंपैरिजन किया नहीं किया ना अभी तक, लेकिन इनका भी कंपैरिजन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। श्रीधर स्वामी ये बोलते हैं, श्वेत छत्र और चामरों से उपस्कृत मतलब विभूषित, भगवान विभूषित हो रहे हैं। किनके द्वारा? श्वेत पत्र और चामर के द्वारा विभूषित हो रहे हैं। और उडुप, उडुप का अर्थ बताया है नक्षत्र सहित चंद्र। उडुप का अर्थ क्या बताया है? नक्षत्र मतलब तारे, तारों के साथ चंद्र। तो हमने चंद्र क्या देखा? चंद्र क्या देखा हमने? चांवर। लेकिन तारे देखे हमने, तारों की उपमा हुई है। अब देखिए श्रीधर स्वामी बताते हैं, तथा चापम मतलब मेघधनुष और वैद्युतम मतलब बिजली, इनके सबके द्वारा भगवान शोभायमान लग रहे हैं। तो आप समझ गए मीनिंग? मैं पूछूंगा तो आप बता पाएंगे? पांचों का कंपैरिजन जो हमने चारों का कंपैरिजन देखा, बहुत वंडरफुल वर्ड है ये, श्लोका है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, सूर्य छत्र का उपमान है। उपमान मतलब समझ रहे हैं? तुलना। सूर्य की किसके साथ तुलना करी है? छत्र से। नक्षत्रों, अब नक्षत्रों का तुलना श्लोक में नहीं लिखी है, नक्षत्रों की तुलना श्लोक से नहीं लिखी है, लेकिन श्रीधर स्वामी क्या लिख रहे हैं? नक्षत्रों पुष्प वृष्टि उपमान छे। फूलों की वर्षा हो रही थी ना, वो फूल जो बिखरे हुए थे वो क्या थे? तारे। अब बादल जो होता है, बादल के आसपास क्या होते हैं? तारे। क्या क्या महान आचार्य हैं, बताइए। ये श्लोक में नहीं था लेकिन फिर भी श्रीधर स्वामी ने निकाल दी बात। क्या कह रहे हैं कि नक्षत्र तारे पुष्प वृष्टि का उपमान है। परिभ्रमण कर रहे दो चांवर चंद्र हैं। मेघधनुष वनमाला का उपमान है और बिजली पीताम्बर का उपमान है। इसको कहते हैं अभूतोपमा। अब देखिए श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, ये जो उपमा दी गई कैसी है? अभूत उपमा। अभूत मतलब, भूत मतलब जो होता है, भूत मतलब भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूतवा मतलब जो संभव है, जो होता है, जो प्रकट होता है। अभूत मतलब जो कभी नहीं होता है। तो कैसी उपमा है? जो भौतिक जगत में संभव नहीं है, वैसी उपमा के साथ भगवान को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए कह रहे हैं अभूत उपमा। अभूत उपमा, इस उपमा को क्या कहा गया है? उपमा। उपमा मतलब तुलना को क्या किया? अभूत, जो नहीं हो सकती है वैसी तुलना भगवान की करी गई है। अगर मेघ के ऊपर सूर्यबिंब होए, अगर मेघ के ऊपर, बादल के ऊपर सूर्य होता है, दोनों तरफ चंद्र होते हैं, दो चंद्र बता रहे हैं। दो चंद्र क्यों हैं? क्योंकि दो वो हैं, चांवर हैं, और चारों तरफ नक्षत्र होते हैं, और बीच में दो मेघधनुष होते हैं। मेघधनुष दो क्यों बताए हैं? दोनों माला हैं, दोनों तरफ से माला है, इसलिए हाँ दो मेघधनुष हैं। और बिजली होती है, तो जैसे इस स्थिति में जैसे बादल शोभायमान होते हैं, वैसे ही भगवान श्री हरि शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार का अर्थ दिया गया है। ठीक है, अब हम श्री प्रभुपाद का तात्पर्य बताते हैं।
सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते हैं। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है, और यदि बादल हो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है। नवीन बादल समझ रहे हैं? अभी देखिए हम कुछ बादल हैं घनश्याम, घनश्याम मतलब ऐसे बिल्कुल जो भी बारिश आने वाली, उस प्रकार के जो बादलों का रंग होता है, वैसे भगवान के अंग की कांति है। कांति मतलब अंग की चमक है। उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। किसकी तुलना बादल से करी गई है? भगवान की। उनके सिर के ऊपर तथा उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छाता मानो सूर्य है। चंवर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा की उपमा तारों से। अब ये श्रीधर स्वामी का लिया ना प्रभुपाद जी ने, श्लोक में नहीं है लेकिन श्रीधर स्वामी की लाइन प्रभुपाद जी ने ले ली कि फूलों की वर्षा की उपमा तारों से है, और उनके पीताम्बर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। अतएव आकाश की ये सारी गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जा सकती। समंजित मतलब उनको एक साथ मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, एक साथ घटित नहीं हो सकती, ये चीज़ें घटित नहीं हो सकती एक साथ। आपने जो है पीताम्बर की तुलना बिजली से, यहाँ इन्होंने इंद्रधनुष से बताया। हाँ, ये इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें पीताम्बर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। एक्चुअली में पीताम्बर की तुलना बिजली से होनी चाहिए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्यों इंद्रधनुष लिखा है। जब हम भगवान, ऐसा सामंजस्य तभी संभव है जब हम भगवान की अचिंत्य शक्ति का चिंतन करें। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत्य शक्ति से संभव। मतलब हम लोग, मतलब अचिंत्य शक्ति, जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत तत्व नहीं समझ पाएंगे। ये हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्तियां हैं कि जो कुछ असंभव हमें लगता है वो भी संभव भगवान कर सकते हैं। लेकिन द्वारका के मार्गों से उनके गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वो सुंदर थी और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। मतलब बता रहे हैं कि इतनी सुंदर भगवान की जो शोभा लग रही थी कि उनकी तुलना इनके अलावा और कोई चीज़ से कर ही नहीं जा सकती थी। इसलिए जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनसे भगवान की तुलना की गई, यद्यपि वो भी भगवान के बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं चरण कमल, तो भगवान के चरण जो हैं कमल जैसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के चरण और कमल बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन भौतिक जगत में कमल से बढ़कर कोई फूल है नहीं, इसलिए उनकी तुलना चरण से करी गई है, कमल से करी गई, सॉरी। तो आप समझ रहे हैं, भौतिक जगत में जो सबसे सुंदर से सुंदर चीज़ होती है उसके साथ भगवान की तुलना की जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सुंदर चीज़ें भगवान के समान हैं, लेकिन भौतिक जगत में इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, तो उससे ही करी जाएगी। ठीक है, अब ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन हो गया। अब 28 और 29 श्लोक में भगवान अपनी माताओं के साथ कैसा आदान प्रदान कर रहे हैं उसका वर्णन हम देखेंगे। कौन से 2 श्लोकों में? 28 और 29। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो, प्रविष्टस्तु, उसके बाद भगवान जब चल रहे थे उसके बाद क्या गए? प्रविष्टस्तु, उन्होंने प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? घर में। किसके घर में? पितरों। देखिए इतने समय के बाद भगवान आ रहे हैं, अपनी पत्नियों के पास नहीं गए। कहाँ गए? माता पिता के पास गए। ये एक कल्चर है, जब संतान कहीं से लौटती है, घर से, कहीं व्यापार से, कहीं से है, तो सबसे पहले उसे किससे मिलना चाहिए? माता पिता से मिलना चाहिए। कितना सुंदर एटिकेट भगवान समझा रहे हैं हमें। और देखेंगे हम आगे, पहले ये श्लोक समझ लें।
प्रविष्टस्तु गृहम पित्रो, तो अपने पिता के घर में उन्होंने प्रवेश किया। और उनको उनके पिता मिले घर में? नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उनके पिता उनके साथ ही चल रहे थे। याद है, हमने देखा था शंख की आवाज़ सुनने से ही वासुदेव वसुदेव और बलराम जी सब भागे, तो पिता साथ में थे। तो जब घर में पिता के घर में प्रवेश किया तो कौन मिली? माताएं मिली। तो कह रहे हैं प्रविष्टस्तु गृहम पित्रो परिष्वक्तः स्वमातृभि। परिष्वक्त मतलब आलिंगित हुए, किनके द्वारा? स्वमातृभि। स्व मतलब देवकी, रोहिणी आदि माताओं के द्वारा। देवकी, रोहिणी आदि माताओं के द्वारा वो आलिंगित हुए। कौन हुए? भगवान। कब हुए? जब उन्होंने अपने पिता के घर में प्रवेश किया तब। तो क्या किया भगवान ने? तो कह रहे हैं ववंदे। ववंदे मतलब प्रणाम किया, नमस्कार किया। कैसे किया? शिरसा, सिर को झुका के। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि चरणों पर अपना सिर रखकर, माताओं के चरणों पे अपना सिर रखकर, ये एटिकेट से प्रणाम के। हम बोलते हैं दंडवत प्रणाम, लेकिन दंडवत तो करते ही नहीं है। हम बोलते हैं फ़ोन पे दंडवत प्रणाम, इसलिए दंडवत प्रणाम नहीं बोलना चाहिए, प्रणाम बोल देना चाहिए। क्योंकि जब हम दंडवत प्रणाम बोल रहे हैं तो दंडवत करना चाहिए हमें। तो दंडवत तो हम लाइव टेलीकास्ट में भी नहीं करते हैं, तो फ़ोन पे कहाँ से करेंगे, है ना? तो प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए खाली इसे मुंह से नहीं बोलना चाहिए, करना चाहिए। विशेष करके अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो उम्र में बड़े हैं, चाहे वो ज्ञान में और भक्ति में वृद्ध नहीं हों, लेकिन उम्र में भी बड़े तो भी प्रणाम करना चाहिए। तो ववंदे शिरसा, अपने प्रणाम किया, सिर को माताओं के चरणों पे रख के। सप्त देवकी प्रमुखा, सप्त माताओं को, जिनमें देवकी प्रमुख थी, 7 माताओं को प्रणाम किया, जिसमें देवकी प्रमुख थी। और कैसे किया? मुदा, प्रसन्न चित्त होके किया, प्रसन्न होके, कोई वजन होके नहीं किया, अरे यार मुझे प्रणाम करना रोज़ का क्या चक्कर है, ऐसे नहीं, बड़े प्रसन्न चित्त होके भगवान ने प्रणाम किया। किनको? अपनी सभी माताओं को प्रणाम किया। अनुवाद है, अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। ठीक है, तात्पर्य ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव का अपना अलग से आवास था, जहाँ वे अपनी 18 रानियों समेत रहते। कितनी रानियाँ थी? 18। वसुदेव जी की 18 वाइफ्स थी, 18 पत्नियाँ थी। देवकी की सगी बहनें शायद 7 थी, तो देवकी की सभी बहनों के साथ ब्याह कर लिया था भगवान ने। और भी अलग अलग वसुदेव ने और भी अलग अलग रानियों से ब्याह किया था। सब कुछ वर्णन है भागवतम के 9वें स्कंद में। 9वें स्कंद के अंतिम अध्याय में सब वर्णन है। एक एक पत्नी से उनके किसी के 8 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, किसी के 10 बच्चे, है ना? ऐसा था। कब आएंगे वो दिन वापस? हम दो हमारे दो। अभी तो 2 भी नहीं, 1 ही होता है। हम दो हमारे एक। जिनमें से श्रीमती देवकी कृष्ण की असली माता है, लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताएं उन्हें समान रूप से प्यार करती थी, जैसा कि अगले श्लोक से पता चल जाएगा। भगवान कृष्ण भी अपनी असली माता तथा विमाताओं में कोई भेदभाव नहीं करते थे और उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित वसुदेव की समस्त पत्नियों को नमस्कार किया। शास्त्रों के अनुसार भी 7 प्रकार की माताएं होती हैं। कौन सी? वास्तविक माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी, ये सभी माताएं हैं। शास्त्रों के इस आदेश से भी विमाता भी माता होती है। समझ रहे हैं प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं? इनमें 7 में सौतेली माता का वर्णन नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं विमाता भी माता होती है। क्यों? क्योंकि पिता तो गुरु के समान है ना, तो गुरु की पत्नी हुई तो माता ही हुई ना, गुरु पत्नी। देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, शास्त्रों के इस आदेश से भी विमाता जो पिता की पत्नी होती है माता के तुल्य होती है, क्योंकि पिता गुरु भी तो होते हैं। समझ रहे हैं? गुरु का अर्थ वैसा तो होता ही है आध्यात्मिक गुरु, लेकिन गुरु का अर्थ जो हमसे बड़े हैं, भगवान के बड़े थे, पिता थे। तो पिता की पत्नी यद्यपि सौतेली पत्नी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो भगवान की माता ही थी।
ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण अन्यों की विमाताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने के लिए एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते। तो किस तरह से विमाताओं के साथ भी वो सम व्यवहार कर रहे थे वो बताया है। कोई प्रकार का ऐसा नहीं है कि ये मेरी सगी माता नहीं है इसलिए इनको थोड़ा सा मैं कम रिस्पेक्ट दूँ, ऐसा बिल्कुल भाव नहीं था भगवान में। अब देखिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने कुछ इस श्लोक पे कुछ बातें बताई है कि द्वारका में आने के बाद भगवान को इतना आदर सत्कार मिला, लेकिन फिर भी भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के पास गए उनको सत्कार देने के लिए। ठीक है, मतलब वो कभी भी इस बात को नहीं भूले कि मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, नहीं जाना है। सबसे पहले कहाँ गए वो? अपने माता पिता के पास गए। अब दूसरा बात बता रहे हैं कि इसमें लिखा है उन्होंने सभी माताओं को प्रणाम किया। तो कैसे प्रणाम किया? सिर, जैसे मान लीजिए ये 18 लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो ये सब 18 माताएं हैं। तो मान लीजिए मैं कृष्ण की जगह हूँ, तो मैं पहले इनको प्रणाम किया, फिर इनको किया, फिर इनको किया, फिर इनको, 1 बाय 1 ऐसे नहीं, 18 रूप में विस्तारित होकर सबको प्रणाम किया। 1 बाय 1 वाला चक्कर नहीं था, आप समझ रहे हैं? 18 रूप, चूँकि 18 माताएं थी तो भगवान 18 रूपों में विस्तारित होते हैं और सबको प्रणाम करते हैं, और सब माता को लग रहा था कि कृष्ण मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं। 7 लिखा है, लेकिन जब प्रभुपाद जी तात्पर्य में 18 लिख रहे हैं तो मतलब 18 को प्रणाम किया है। देखो तात्पर्य में कितना लिखा है ना? 18 लिखा है ना? 18 को 18 लिखा भी है। विमाताएं कोई भी थी, सबको भगवान ने प्रणाम किया और एक साथ प्रणाम किया, लेकिन माताओं को लग रहा था कृष्ण मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी क्या परम पूज्य राधा गोविंद महाराज क्या कह रहे हैं कि माताओं को कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने भगवान के प्रणाम करने के पहले ही कृष्ण को आलिंगन कर दिया। देखिए श्लोक में क्या लिखा हुआ है, पहले आलिंगन किया, उसके बाद पहले आलिंगन परिष्वक्त स्वमातृभी। तो माताओं ने बेटे को प्रणाम का इंतज़ार ही नहीं किया, पहले क्या कर दिया? पहले आलिंगन कर लिया। ये माताओं का प्रेम था। और हर एक माता क्या सोच रही थी, ये उस टाइम कृष्ण की क्या उम्र होगी? प्रभु महाराज जी बता रहे हैं इस बात को। उस टाइम कृष्ण की उम्र बाह्य दृष्टि से 90 से 100 साल के बीच में होगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में 90 साल थी। तो मान लीजिए ये द्वारका के वृतांत जो हुए होंगे 2-3 साल बाद या 1 साल बाद जो भी होंगे, क्योंकि कुछ महीने तो भगवान रहे थे हस्तिनापुर। तो इतने बड़े उम्र के थे भगवान, मतलब खुद ही उनके इतने सारे पुत्र और पौत्र थे, लेकिन हर एक माता क्या समझती थी, ये मेरा लाला है, ये मेरा बच्चा है। मतलब वही सनातन, उनका जो भगवान के साथ संबंध था वो सनातन माता और बेटे का संबंध था। वो संबंध के हिसाब से ही माताओं ने सबने आलिंगन किया और प्रणाम किया। ठीक है, अब देखिए हम 29वां श्लोक कर रहे हैं। तापुत्रमंकम आरोप्य स्नेह स्मृतपयोधरः हर्ष विवलितात्मानः शिशिचूर्नेत्रजैर्जलेः। तहा मतलब उन सभी माताओं के, 18 माताओं को क्या बताया गया शब्द? तहा मतलब सभी माताओं के। अब पुत्रम अंकम आरोप्य को पहले मत लीजिए, पहले स्नेह स्नुत पयोधरा को ले लीजिए। उन सभी माताओं के स्नेह स्नुत मतलब उन सभी माताओं के स्नेह से सिक्त, स्नुत मतलब स्नेह से भीगे हुए, पयोधरा उनके स्तन कैसे थे? स्नेह से भीगे थे, और पयोधरा मतलब दूध को प्रवाहित करने लगे। जैसे ही, अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही भगवान को उन्होंने आलिंगन किया, उनके स्तनों से दूध निकलने लग गया। भगवान क्या है? भगवान परमानंद है, परम सत्य है।
आनंद मूर्ति है, तो उनका क्या रिलेशन था भगवान से? माँ का। तो जैसे ही माँ ने आलिंगन किया तो क्या निकलने लगा? दूध निकलने लग गया। देख रहे हैं उनके प्रेम की पराकाष्ठा, देख रहे हैं। सिस्टम क्या होता है कि बच्चा जब अन्न खाने लगता है तो दूध बंद हो जाता है माताओं का, ऐसा ही होता है ना। आजकल तो माताएं वैसे भी दूध कम ही पिलाती है ना। कितना इम्पोर्टेंट है माँ का दूध का, बता रहे हैं कि बच्चा जब तक अन्न खाने नहीं लग जाए तब तक माताओं को दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे दूध सूख जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि भगवान 100 साल के हो गए थे, लेकिन भगवान को देखने के बाद उनके स्तनों से दूध प्रवाहित होने लग गया, बहने लग गया। क्यों? क्योंकि उनके स्तन स्नेह से सिक्त थे, प्रेम से भीगे हुए थे हैं। अब इसके बाद ले लीजिए, पुत्रम अंकम आरोप्य। पुत्रम मतलब अपने पुत्र को आलिंगन करने के बाद, पहले आलिंगन किया, भगवान ने प्रणाम किया, उसके बाद अंकम अपनी अपनी गोद में। अब इसमें भी ऐसे ही समझना चाहिए कि सबने 1 to 1 अपनी अपनी गोद में नहीं लिया, एक साथ 18 रूपों में भगवान सबकी गोद में, सभी माताओं ने अपनी अपनी गोद में आरोप्य बैठाया। तो ये जो संबंध है सभी माताओं का, सभी माताओं का संबंध भगवान से सनातन, सब भगवान को सनातन पुत्र के रूप में ही उनका संबंध है। इसलिए देखिए, अगर हम भगवान से कोई संबंध बना लेंगे वो सनातन चलेगा, वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता है, प्रकृति के नियमों के द्वारा बाधित नहीं होगा। हम कोई भी संबंध भगवान से स्थापित कर लेंगे, दास्य का, सखा का, वात्सल्य का, माधुर्य का, वो कभी नहीं रुक सकता है। तो यद्यपि 100 साल के भगवान हो गए थे, लेकिन वो क्या समझ रहे थे? ये तो मेरा बच्चा है ना। कितना वंडरफुल श्लोक है ये। तो ऐसे उन माताओं ने, जिन सभी माताओं के स्नेह से सिक्त स्तनों से दूध प्रवाहित हो रहा था, उन्होंने अपने पुत्र को आलिंगन करने के बाद अपनी अपनी गोद में बैठाया। फिर क्या कह रहे हैं? हर्ष विलतितात्मान एवं हर्ष से विलतितात्मान मतलब विभोर हो गए। विभोर मतलब समझ रहे हैं? एक होता है भय विवल और एक होता है हर्ष विवल। तो ये जो विभोर हुए किसके द्वारा हुए? हर्ष के द्वारा। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे हो ऊब चूक हो जाते हैं, क्या करें। तो ऐसे ये लोग किसके द्वारा विवल हो गए थे? हर्ष के द्वारा। और हर्ष से प्रसन्न होने के, विभोर होने के बाद इन्होंने अपने नेत्रों से जन्म लिया जलों ने, मतलब क्या? आंसू से शिशिचु भगवान को भिगा दिया, है ना। ये मतलब हुआ है शायद। उन्होंने अपनी आंखों से क्या किया? आंखों के जल से भगवान को, नेत्र जे मतलब समझ, नेत्र मतलब आंखें, जे मतलब आंखों ने जन्म दिया। आंखों ने किसको जन्म दिया? जल को, मतलब अश्रुओं को। उन अश्रुओं से उन्होंने किनको भिगाया? भगवान को भिगाया। समझ रहे हैं आप कैसे अश्रु निकले होंगे? हमारे पसीने निकलते तो हम खुद ही नहीं भीगते, है ना, लेकिन ऐसे अश्रु निकले कि वो खुद तो भीगे, उन्होंने भगवान को भिगा दिया। चैतन्य ने काफ़ी जगह आएगा, जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, तो उनकी आंखों से जो अश्रु निकलते थे पिचकारी की तरह, सिरिंज जैसे पिचकारी हम ऐसे करते हैं तो कैसे पानी का फुहारा निकलता, तो वैसे उनके आसपास जो भी उनका नृत्य दिखता था वो सब गीले हो जाते थे। उसी प्रकार से इनके नेत्रों ने, माताओं के नेत्रों के अश्रुओं से भगवान भीग गए, इतने खुश हो गए ये। ठीक है, अब इसमें हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे तो गौएं भी उनके प्रति स्नेहिल हो उठती थी और वे उनके थनों से दूध दू लिया करते थे। तो उनकी विमाताओं का क्या कहना, जो उनकी माता तुल्य ही थी। ठीक है, तो इसका मतलब सभी माताओं के साथ वही हुआ। सभी माताओं के स्तनों से दूध निकला, सभी माताएं बिल्कुल अति विवल थी हर्ष के द्वारा, और सभी की आँखों के आंसुओं से भगवान भीग गए। ये सभी माताओं पे लागू होता है। अब इस श्लोक पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने बहुत अच्छी बातें बताई है।
एक तो उन्होंने कहा कि भगवान की माताएं हमेशा माता ही रहती हैं, जैसे माँ यशोदा है, माँ देवकी, ये भगवान की सनातन माताएं हैं। जैसे यशोदा हमेशा वृंदावन में रहते हैं, देवकी हमेशा द्वारिका में रहते हैं, ये इनकी सनातन माताएं, इनका रिलेशन जो भगवान से है वो सनातन है। और कृष्ण को कभी भी वो बड़ा देखते ही नहीं हो, कृष्ण को क्या देखते हैं, ये हमारा बच्चा है। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने ये बताई। दूसरी बताई कि कृष्ण के इस उम्र में पौत्र भी हो चुके थे और प्रपौत्र भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी माताएं का वात्सल्य के रस में कमी नहीं आई। जैसे अभी समझ लीजिए कि अगर कोई माता 80 साल की है तो उनका बेटा हो गया होगा, उस बेटे के भी बेटे हो गए होंगे, तो उसके वात्सल्य में कमी आ जाती है, भौतिक जगत में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। लेकिन इसमें कहा है, महाराज कह रहे हैं कि उनके वात्सल्य वैसा ही था जब कृष्ण खुद बाल किशोर थे, वही वात्सल्य उन्हीं सभी माताओं में था, उसमें कोई भी कमी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनका जो संबंध है वो प्रकृति के 3 नियमों द्वारा बाधित नहीं है, ये शाश्वत संबंध। ये सब एक्चुअली में ये जो हम देख रहे हैं ये भौतिक जगत में संभव नहीं है। समझ रहे बात को? ऐसे संभव है कि अगर बच्चे को गले लगाते ही दूध निकलने लग जाता है, वो भी बहने लग जाता है, तो ये सब आध्यात्मिक जगत का हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये भगवान के धाम में किस प्रकार से सीन्स होते हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है, वो हम देख रहे हैं। अब प्रभु महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, तीसरी बात बता रहे हैं कि भौतिक जगत में माँओं के स्तन में दूध सूख जाता है। क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी टीका लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कटाक्ष कर रहे हैं। भौतिक जगत में माँओं के स्तन में दूध सूख जाता है और कुछ समय के बाद संबंध भी सूख जाते हैं। क्या लिख रहे हैं? कि माँ बेटे के संबंध भी सूख जाते हैं। सूख जाते वाला समझ रहे हैं? कि बेटा जिस भाव से बचपन में माँ के पास जाता था, अब उस भाव से माँ के पास नहीं जाता है। समझ रहे हैं? सूख गए वाला, संबंध सूख गए, है ना। अगर मान लीजिए संबंध नहीं भी सूखते तो देह सूख जाता है। मान लीजिए कोई अगर माता और बच्चे में अभी भी ऐसे वात्सल्य का संबंध होगा, कोई केस होंगे जो अभी भी इतना प्यार करते हैं माँ बेटा, तो देह खत्म हो जाता है। देह कब तक चलेगा? शरीर तो खत्म होगा ही होगा। इसलिए जो इन माताओं का कृष्ण से संबंध था, वो भाव भी, संबंध भी कभी नहीं खत्म हुआ, ना ही देह खत्म हुए। ठीक है, फिर आगे महाराज बोलते हैं, इसी प्रकार से अगर हम कृष्ण के मित्र बनेंगे तो हमारी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ये दोस्ती समझ रहे हैं? ये भगवान के साथ कोई भी संबंध, अगर हम मैत्री का संबंध बनाएंगे, सख्य का संबंध बनाएंगे, तो हम हमेशा भगवान के दोस्त बने रहेंगे, मित्र बने रहेंगे। फिर 5वां महाराज कह रहे हैं कि विवल का अर्थ बता रहे हैं। विवल का अर्थ बता रहे हैं कि जब माताओं ने कृष्ण को अपनी गोद में बैठाया तो माताओं ने क्या देखा? कृष्ण को क्या देखा? कि इसने क्या खाया होगा वहाँ पे, कैसे खाया होगा, कुछ इसे पसंद आया होगा, नहीं होगा, या क्या बनाए इसके लिए, अब क्या बनाए हम इसके लिए, है ना। माँ क्या देखती है बच्चे को? भाई ये कमज़ोर है, पेट भरा हुआ है, क्या इसको अब क्या खिलाएं हम, युद्ध से वापस लौटा है, कैसा हो गया है। तो माएँ ऐसे देख रही थी। देखिए महाराज का ये लाइव टेलीकास्ट, महाराज इनका साक्षात्कार होता है भगवान का, तो ये सब बातें बता रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं, हमारी भोजपुरी में कहावत है कि जब बच्चा बाहर से आता है तो माँ तो देखती है पेट, और जो बहू होती है, बीननी होती है, वो देखती है कितना रुपया लाया है। माँ क्या देखती है कि ये कमज़ोर हो गया, पेट पतला हो गया, इसे और मोटा करें। और पत्नी क्या देखती है? कितना रुपया लाया, मुझे इतने सारे पेमेंट करने मैंने गए। तो महाराज ये थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं कि स्नेह के अश्रु, जब माँओं के स्नेह के अश्रु भगवान पे गिरे तो बहुत शुभ माने जाते हैं। जब बच्चों पे कोई माँ के स्नेह के अश्रु गिरते हैं तो बच्चे निरोग रहते हैं। क्या रहते हैं? निरोगी रहते हैं। और जब बच्चों के सिर माँ बाप सूंघते हैं तो बच्चों की उम्र लंबी होती है। हमने देखा हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज के सिर सूंघते हैं। बेटा क्या सीखा? माँ बाप बच्चों के सिर सूंघते हैं तो उससे बच्चों की उम्र लंबी होती है
और बताया है कि बच्चों के ऊपर अगर हमारे आँखों के आंसू गिरते हैं तो निरोगी रहते हैं। अब देखिए क्या बता रहे हैं आगे महाराज। कृष्णा भी इन अश्रु से अभिषिक्त होके अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि मैं कृतार्थ हो गया। कौन धन्य मान रहे हैं? कृष्णा की माँ के अश्रु मेरे पे गिरे हैं तो आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। देखिए क्या एक बेटे की भूमिका ज़बरदस्त निभा रहे हैं। अरे माँ ने मेरे ऊपर आंसू गिराए तो आज तो मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और आगे महाराज बहुत बड़ी एक बात बोल रहे हैं कि वैदिक काल में सभी स्त्रियों की इच्छा थी कि हम माँ बने। कौन से काल में? अभी भी हम देखेंगे, कुछ समय पहले हम देखते थे कि बारबी डॉल्स होती थी, है ना, लड़कियों की गुड़ियाँ हैं, वो खिलौने। तो ज़्यादातर जो जवान लड़कियाँ होती थी उनको ऐसे बारबी डॉल्स रखना पसंद आता था कि बच्चों को कंघी करना, कपड़े पहनाना। तो महाराज कह रहे हैं कि वैदिक काल में सभी स्त्रियों की इच्छा थी कि हम माँ बने, लेकिन आधुनिक काल में सभी स्त्रियों की इच्छा रहती कि हम प्रेयसी बने, माँ नहीं बने। बहुत ज़बरदस्त बात बोली है, कितनी गहरी बात बोली है कि आज कौन माँ बनना चाहता है। आप देख लीजिए, पहले तो शादियाँ लेट हो रही है, शादी के बाद कोई भी शादी के बाद तुरंत तो बच्चे किसी के होते ही नहीं। अगर हम बोलते ना कि बेटा बच्चा तो पैदा करो तो बोले अभी नहीं, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, है ना। तो अल्टीमेटली उनकी इच्छा क्या है कि हमें माँ बाप नहीं बनना, लेकिन फिर भी वो बन जाते हैं कैसे ना कैसे। तो ये क्या कह रहा है कि आजकल प्रेयसी बनना उनको अच्छा लगता है लेकिन माँ बनना अच्छा नहीं लगता है। कितना गिरावट आ गए हैं, बहुत बड़ी। आप देखिए भागवतम में कितनी जगह माएँ अपने आप स्त्रियाँ बोलती रही पति को कि हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा चाहिए, लेकिन आज की भावना ही ख़त्म होगी। बच्चा चाहिए नहीं, उनका कैरियर आ रहा है, उनका घर के काम आ रहे हैं, इतने सब आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति चाहता है। अच्छा, शादी के भी आजकल जो जनरल फिनोमिना हो गया है कि शादी के 3-4 साल तक तो बच्चा होता ही नहीं है ना। क्या भावना रहती है, पहले हम लोग पूरे इस जगत को एंजॉय करें, उसके बाद 3-4 साल बाद बच्चा हो। तो कितनी भावनाओं में गिरावट आ गई है, वो महाराज यहाँ पे इस पॉइंट के द्वारा बता रहे हैं। तो अद्भुत श्लोक है, पूरा वात्सल्य रति का श्लोक है ये 29वां। ये वात्सल्य रति हमारे वैष्णव आचार्य ने बताई, नहीं तो ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म में महाराज कहते हैं, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, कि क्रिश्चियन धर्म में भगवान को बाप समझा जाता है। क्या समझा जाता है? आप स्कूलों में जाइए, क्या श्लोक, क्या प्रेयर बोलते हैं? ओ माई गॉड आवर डियर फादर, है ना। क्रिश्चियन धर्म में भगवान को बाप समझा जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, वैष्णव संप्रदाय में भगवान को बेटा माना जाता है। और आज भी कुछ कुछ स्त्रियों के जिनके लड़के नहीं होते ना, वो लड्डू गोपाल रखती है, ये लाला हमारा है, इसे खिलाना है, इसे रखना है ना, कि भाई चलो इसकी सेवा करना है। तो ये भाव मतलब हमारा जो भगवान को फादर समझना गलत नहीं है। अगर कोई ईसाई अगर भगवान को फादर समझ रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है, भगवान को मान तो रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान को पिता समझते तो हमारी क्या भावना रहती है, बच्चे की क्या भावना रहती है, हमेशा पिता से कुछ ना कुछ लेने की। तो वो भक्ति का कंसेप्ट थोड़ा सा हल्का है। जब भगवान को बच्चा बना देंगे तो पिता की क्या भावना होगी। भक्त अगर पिता बन जाएगा और भगवान बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा, अरे इसे देना है, अभी टाइम पे खिलाओ, टाइम पे कपड़े सजाओ। तो ये भावना भक्ति की और ऊंची होती है ना। कितना वंडरफुल है वैष्णव कंसेप्ट। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।